तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ग्रैंडपा जो होते हैं वो सेक्टर लाइन्स लीडर के पास खड़े होते हैं और उसे अपने पोते के बारे में बता रहे होते हैं कि वो उसे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखने देंगे और ऊपर से उनका पोता बहुत ज्यादा बदतमीज है और उसे यहाँ पर वो टीचिंग क्लासेस देने वाले हैं, यानी कि किसी टीचर के पास छोड़ेंगे ताकि उसे तमीज सिखा सके। और इसी के साथ ही हमारा सांगू शिन दोनों वहां पर से निकल कर आ रहे होते हैं। तो हमारा सांगू जैसे वहां पर आता है तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि तुम कहां पर घूम रहे थे, तुम्हें किसने कहा कि तुम बाहर जा सकते हो। तो सांगू कहता है कि बुड्ढे घुसट कहेंगे, अब ये मत कहना कि मैं घर में बंद रहने वाला हूँ, क्या मैं बाहर भी तुम्हारी मर्जी से जाने वाला हूँ। तो ये बात सुनते ही ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ये कितना बदतमीज है, इसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर सेक्टर लीडर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही गोजिन के बेटे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं गोजिन का बेटा हूँ, लेकिन तुम कौन हो। इसी के साथ ही हमारा सांगू सोच रहा होता है कि यही तो वो बंदा है जो कि वहां पर उस वक्त गार्ड के पास से बड़ी तेजी के साथ गुजरकर चला गया था, जिसकी वजह से वो गार्ड भी से देख नहीं पाया था क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये तुम्हारे अंकल है, इसे यहाँ पर ग्रीट करो क्योंकि तुम्हारे ये फादर का बहुत अच्छा दोस्त था, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे फादर का भाई जैसा ही था। और इसी के साथ ही बात सांगू से ग्रीट करता है तो सेक्टर लीडर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और साथ ही मुझे अपना नाम बताते हैं और मैं सांगू से अपना नाम बताता है और इसी के साथ ही वहां पर उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो उस लड़की के बारे में बताते हैं। फिर साथ ही वो लोग जाकर टेबल के इर्द-गिर्द बैठ जाते हैं और वहां पर बैठने के बाद ग्रैंडपा से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक लैंग्वेज टीचर देने वाला हूँ जो आज से तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग देगा ताकि तुम ठीक तरह से बात कर सको, तुम्हें तो बोलने की तमीज नहीं है। तो वो कहता है लेकिन मुझे लिखना पढ़ना आता है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें लिखना पढ़ना आता है, लेकिन कम से कम तुम्हें यहाँ पर बेसिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए कि किसके साथ किस तरह से बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे सबकी जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि बच्चे अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की गली की टपोरी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर तमीज से बात करना नहीं सीखना चाहते। तो वो कहता है कि इसमें मसला ही क्या है, वैसे भी यहाँ पर मेरे पास और बहुत सारे दूसरे काम है करने के लिए। तो ये बात सुनते ही वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास और कौन से काम है करने के लिए। तो सांगू कहता है कि मेरे पास एक जॉब है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हें जॉब कहां से मिल गई। तो वो कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स अलायंस में जॉब मिल गई है। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो सेक्टर लीडर की तरफ देखते हैं, सेक्टर लीडर उसकी तरफ देखते हैं और दोनों कहते हैं क्या तुम्हें अलायंस में जॉब मिल गई, लेकिन तुम्हें कैसे जॉब मिल गई, आज तुम्हें कौन सी जॉब मिली है मार्शल आर्ट्स अलायंस में। सांगू उनसे कहता है कि आपके बैक डोर के ऊपर जो गार्ड खड़ा था कल मैं उससे बात कर रहा था और उसने मुझे कहा कि अगर मैं यहाँ पर एक गार्ड की जॉब करना चाहता हूँ तो मैं उसके पास आ जाऊँ, मुझे गार्ड की जॉब दे देगा। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह मैं उसके पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मुझे गार्ड की ड्यूटी दे दो और मैं उसके बाद वहां पर जॉब करना शुरू कर दूंगा। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा से कहते हैं नहीं। तो सांगू कहता है क्यों नहीं। तो ग्रैंडपा से कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम कोई जॉब करो, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर जॉब करने की जरूरत ही क्या है, तुम यहाँ पर फिलहाल के लिए अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। सांगू कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, लेकिन सांगू उनकी कोई बात नहीं सुनता और इसी के साथ सेक्टर लीडर से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को सुजेस्ट करता हूँ कि ये दोनों काम एक साथ कर सकता है, क्यों ना यहाँ पर इसको दिन के टाइम गार्ड की ड्यूटी दे दी जाए और शाम के वक्त ये टीचर के पास जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकता है, इससे तुम दोनों यहाँ पर खुश हो जाओगे। और इसी के साथ ही जब उन्हें आइडिया देता है तो ग्रैंडपा से कहता है कहीं तुम यहाँ पर अपने मकसद के लिए सब कुछ तो नहीं कर रहे, क्या तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को मार्शल आर्ट सिखाने के बारे में तो नहीं सोच रहे। तो वो कहता है नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उसके लिए एक अच्छा टीचर ढूंढ कर लाऊंगा, एक ऐसा टीचर जो इसे मैनर सिखा सके, जो इसे तमीज से बात करना सिखा सके, मैं मार्शल आर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ग्रैंडपा से कहते हैं तो क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड और यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सके, इस बिगड़े हुए नवाबजादे को कौन कंट्रोल कर पाएगा। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हाँ मैं किसी को जानता हूं। तो ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं इसके लिए एक बहुत ही खास बंदे को जानता हूं जो इसके लिए टीचर की जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा टीचर है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बात साफ दिखाई दे रही है कि डोंग बैंग जियोन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका पोता अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका पोता अलायंस का हिस्सा बने, क्योंकि अगर वो अलायंस का हिस्सा बनेगा तो मार्शल आर्ट सीखेगा और यहाँ पर अलायंस को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिलेगा। तो ग्रैंडपा सेक्टर लीडर से कहते हैं तो फिर ठीक है मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ, ठीक है ये गार्ड की ड्यूटी भी कर सकता है और साथ ही स्टडी भी कर सकता है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरे पोते को मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें भी गोजिन के पास ही भेज दूंगा। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ हाँ मुझे समझ आ गई। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि वही बैकडोर का जो गार्ड होता है वो सो रहा होता है, जबकि इसी के साथ सेक्टर लीडर बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। सेक्टर लीडर बैकडोर से वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद वो मिस्टर गोंग के पास जाते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी को सुपरवाइज करता है और गार्ड्स के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो सभी वही लेता है। तो उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कल यहाँ पर एक लड़का आएगा, एक लड़का जिसका नाम मुई डोंग बैंग है, मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को यहाँ पर टेस्ट के बहुत ज्यादा इजी लेना और यहाँ पर बिना टेस्ट के भी उसे पास कर देना, वो यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी के लिए आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के को यहाँ पर गार्ड की पोजीशन मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं क्या यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए यानी उसका टेस्ट भी ना लूं। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर उसे टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, वो जब यहाँ पर आएगा तो उसे बस इतना कहना है कि हमने तुम्हारा टेस्ट ले लिया है, ठीक है तुम जाओ, तुम गार्ड की ड्यूटी कर सकते हो।
तो मिस्टर गोंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। साथ ही वो उसे कहता है कि किसी को जल्दी से भेजो, जाके मास्टर डैंग को मेरे पास भेजो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन सांगू का दिखाया जाता है कि शीन उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर एक गार्ड की ड्यूटी करना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी करना चाहता हूँ, मैं बेकार तो नहीं बैठ सकता, हमारे घर की हालत काफी खराब है और मुझे यहाँ पर कुछ पैसे कमाने चाहिए और मैं यहाँ पर बेकार में बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्रिएट मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसी वजह से अगर तुमने मुश्किल क्रिएट की तो फिर यहाँ पर मेरे लिए भी काफी दिक्कत हो जाएगी। तो वो उसे कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं मुश्किल क्रिएट करता हूँ? तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल क्रिएट नहीं करते, बस हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि तुम उन सब मुश्किल में पड़ जाते हो, इसी वजह से प्लीज यहाँ पर अपना ध्यान रखना। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा। फिर साथ ही वो पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा वापस आने में? तो वो कहती है कि मुझे कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे, मुझे इंपीरियल पैलेस के नीचे अपनी उस माउंट गोल्ड के अंदर जाना होगा, वहां पर लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना पड़ेगा, तुम्हारे इंसिजर यानी कि तुम्हें जो झटके लगते हैं उनका इलाज ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा जरूर तरीका ढूंढ कर लाऊंगी जिससे तुम्हारा इलाज किया जा सके। और इसी के साथ में शीन वहां पर से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ सीन जो होता है वो डैंग का दिखाया जाता है। मास्टर डैंग जो कि एक टीचर है, तो मास्टर डैंग जो होता है उसके पास वहां पर न्यूज आती है कि आपको यहाँ पर बुलाया गया और उसके साथ वहां पर उसका बॉडीगार्ड भी होता है। इसका बॉडीगार्ड जो होता है वो भी काफी खतरनाक है और उसका टाइटल डेथ रीपर होता है। वहां पर जो सर्वेंट आता है वो उसे कहता है कि मिस्टर डैंग हमारे सेक्टर लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है क्या हुआ, अचानक से मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहे हैं? तो वो कहता है कि सर मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि आपको अर्जेंटली बुलाया जाए क्योंकि वो आपसे किसी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मिस्टर डैंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। और इसी के साथ ही जब वो सेक्टर लीडर के ऑफिस में जाता है तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हें एक बच्चे को टीचिंग देनी होगी। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या मैं एक बच्चे को टीचिंग दूं? अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। तो सेक्टर लीडर से कहता है कि प्लीज यहाँ पर हमारी बात को समझो, वो लड़का लिखना पढ़ना जानता है, तुम्हें यहाँ पर बस उसे थोड़ा बहुत मैनर्स के बारे में सिखाना है कि किसी के साथ तमीज से बात कैसे की जाती है। तो मिस्टर डैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाई देता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर ये कैसे सिखा सकता हूँ, तुम मुझे समझते क्या हो? तो सेक्टर लीडर उसके सामने हाथ जोड़ते और कहते हैं प्लीज यहाँ पर इसे रिक्वेस्ट ही समझ लो, प्लीज यहाँ पर हमारी बात को मान लो, हमारी अलायंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो लड़का हमारी अलायंस का हिस्सा नहीं बनता तो फिर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो मिस्टर डैंग उसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, क्या वो कोई बहुत ही बड़ा वीआईपी है? सेक्टर लीडर उसे कहता है कि नहीं वो कोई बहुत ही बड़ा वीआईपी तो नहीं है, वो लड़का जो है कल से यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी करने वाला है, वो बैक डोर के ऊपर गार्ड की ड्यूटी करेगा और शाम के वक्त तुमसे पढ़ने के लिए आएगा। और मिस्टर डैंग जो बात सुनने के बाद और भी हैरान होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह के वक्त मिस्टर गोंग और उसके साथ वहां पर उनका जो गार्ड का सुपरवाइजर होता है वो वहां पर बैक डोर के ऊपर खड़े होते हैं और वहां पर वेट कर रहे होते हैं कब यहाँ पर वो लड़का आएगा और उसे वो रिक्रूट करेंगे, क्योंकि उन्हें सख्त ऑर्डर मिले होते हैं कि उस लड़के को यहाँ पर रिक्रूट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना टेस्ट लिए उसे यहाँ पर पास कर देना। तो सुपरवाइजर जो होता है पूछ रहा था मिस्टर गोंग आखिर वो कौन बंदा है जो यहाँ पर आने वाला है जिसके लिए सेक्टर लीडर ने आपको पर्सनली ऑर्डर्स दिए हैं? तो मिस्टर गोंग उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, उन्होंने कहा था कि वो एक लड़का है, वो यहाँ पर आकर कहेगा कि उसे यहाँ पर बैक डोर के ऊपर गार्ड की ड्यूटी करनी है, लेकिन ज्यादा डिटेल उन्होंने मुझे भी नहीं बताई। तो वो कहता है कि तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर वेट ही कर सकते हैं कब वो बंदा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सांगू यहाँ पर गार्ड बनने के बाद कौन सी नई मुश्किल क्रिएट करने वाला है।